अस्सलाम फ्रेंड्स, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ और वीडियोस पे भी कमेंट्स आए, ठीक है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो इनबॉक्स आते हैं उनको रीड करके पर्सनल मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता हूँ, बट आई वॉज नॉट एबल। मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ कि जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ पे एक मेंशन करना कुछ और काम करना और बात करना मुश्किल हो जाता है। तो आई एग्जिट दैट ग्रुप। कुछ लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था। आई ट्राइड बट नोटिफिकेशंस बहुत आती हैं और नोटिफिकेशन आते हैं आपको देखना पड़ता है अच्छा कौन सी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन फिर उसकी होती है, उसमें कुछ और बातें डिस्कस हो रही थी। सो आई एग्जिट दैट ग्रुप। आई प्रेफर्ड कि जो काम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलाया जाए। जो कि फेसबुक का पेज है हमारा, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई, उस पर कल अज़हर ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेटा अपलोड किया। आई डोंट थिंक सो कि उसको आप सेंड करते करते आपको हफ्ते से कम टाइम लगेगा, उसको हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप वहाँ पे सीवीज़ पोस्ट करेंगे और सेंड करेंगे। तो उस पेज को लाइक करें, उसको मैंने भी शेयर किया, ठीक है। आप भी किसी के साथ शेयर करें और अपने वॉल पे शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। अब देखें वहाँ भी डेटा पोस्ट हो गया, अब वो डेटा चलता रहेगा। जब जब कोई देखता रहेगा, यहाँ पे कोई बात किसी पर्सनल मैसेज में हुई, उसको कौन देखेगा और कैसे शेयर करोगे। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह पे बात की जाए, और बात करने से अब हेजिटेट मत करो। मुझे तो इतने ज़्यादा इनबॉक्स आते हैं यार, उस पर अब मैसेंजर पे भी आते हैं। अब बात चलेगी किसी को क्या पता, और मुझे किसी को क्या पता मैंने किसी से क्या बात की। सो बेटर इज़ कि आप वहाँ पे कमेंट हो, उस कमेंट का वहीं पे यार रिप्लाई किया जाए वीडियो के नीचे फर्स्ट। सेकंड, उसका या वीडियो बनाया जाए, जैसे काफ़ी लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उस वीडियो का क्या एडवांटेज होता है, वीडियो इज़ लाइक 15 to 20 minutes. So I spent 15 to 20 minutes. I put my effort in 15 to 20 minutes. I put on Facebook or on YouTube, and now it is for like long time. Everyone can get some information or some idea from that kind of thing. जबकि अगर आप पर्सनल मैसेजेस में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैंने ट्राई किया बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। सो आई प्रेफर टू लीव दैट ग्रुप और लीव दैट प्लेस। जिनका भी है वो माइंड ना करें और वो इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें कि पब्लिकली जो काम जितना ज़्यादा हो सकता है और एक दफ़ा हो सकता है और उसे बार बार उसे एडवांटेज लिया जा सकता है, वो आपका टाइम कंजम्पशन यूटिलाइज प्रॉपरली करता है। सो आई जस्ट कम बैक टू दी क्वेश्चन पार्ट्स एंड जो कमेंट्स पार्ट होता है आपका, उस पर आऊँगा। सो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। अकबर हयात इज़ द गाय। फसी भाई प्लीज़ आर अ वीडियो ऑफ नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू। डेफिनेटली नेटवर्क इंजीनियर का जो इंटरव्यू है, अच्छा इंजीनियरिंग जितनी भी टाइप्स की इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब हम क्योंकि सेल्स के बंदे हैं और हमने MBA किया हुआ है, तो हमें इसका आइडिया नहीं है। एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे एंड पे इंजीनियरिंग का वर्ड आता है, उसका बहुत स्कोप है दुबई और UAE में, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और एनी काइंड ऑफ सिंगल डाउट, आप डेफिनेटली अगर आपकी इंजीनियरिंग है, आप इवन फ्रेश हो या आप एक्सपीरियंसड हो, देखिए फ्रेश और एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप फ्रेश हो तो आपकी सैलरी कम होगी, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, बस बात ख़त्म। ये नहीं कि जॉब नहीं मिलनी, सैलरी का डिफरेंस है। बट आई विल ट्राई टू फिल्म एन इंजीनियर इंटरव्यू, नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू इंशाल्लाह, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान, सो आई एम नॉट एबल टू शूट एन इंटरव्यू हियर। बिकॉज मैं यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में किसी को करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। एनीवे, शुएब 776 कहते हैं हेलो फरासत, माई डिग्री इज ऑलरेडी अटेस्टेड फ्रॉम HEC इन फॉरेन ऑफिस। माई क्वेश्चन इज दैट इज़ UAE एम्बेसी अटेस्टेशन ऑल्सो नेसेसरी? ऑफ कोर्स भाई, HEC और फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन आप इसलिए कराते हैं कि वो आपकी डिग्री एलिजिबल हो जाए UAE एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए। आप डायरेक्ट UAE एम्बेसी से नहीं करा सकते, वो आपसे कहते हैं कि यार आपकी डिग्री वेरीफाइड है कि नहीं लोकल अथॉरिटी से। सो HEC इज़ लोकल अथॉरिटी इन सेंस ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसको आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं सो दैट ये क्वेश्चन का जो फंडा है ना ये भी फिनिश हो जाए। देखें HEC से आप क्यों कराते हो, देयर आर 3 स्टेप्स। आप HEC से कराते हो, फॉरेन ऑफिस से कराते हो और फिर UAE एम्बेसी से कराते हो। HEC से आप इसलिए कराते हो कि वो आपका एजुकेशनल, मैं पाकिस्तानी पीपल की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो इंडियन है, नेपालीज़ हैं, ठीक है, वो अपने अपनी कंट्रीज़ में जो उनके हायर एजुकेशन की जो अथॉरिटीज़ है उसके पर्सपेक्टिव से वो बात कर सकते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। HEC से आप इसलिए कराते हो कि वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरा उनके पास है, पूरे डेटा है। अगर आप HEC को स्किप करके डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस के पास जाओगे तो वो आपका डेटा नहीं रिट्रीव कर सकता। HEC इज़ द ओनली अथॉरिटी हु कैन रिट्रीव योर डेटा फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। दूसरी बात, HEC के पास आप डिग्री कौन सी लेके जाते हो अटेस्टेशन के लिए? जो आपकी लास्ट डिग्री है। एनी लास्ट डिग्री इज़ रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड देयर, दैट्स इट। अच्छा, जब HEC कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप फॉरेन ऑफिस जाओ और वहाँ से अटेस्ट करो। फॉरेन ऑफिस देखते हैं HEC की स्टैंप लगी हुई, इट मीन्स
दैट इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड फ्रॉम HEC, तो फॉरेन ऑफिस उसको अटेस्ट कर लेते हैं। अब अगर आप फॉरेन ऑफिस को स्किप करोगे और डायरेक्ट UAE एम्बेसी में जाओगे तो उनको नहीं पता भाई कि HEC क्या है। आई मीन HEC है, लेकिन उनके लिए वो ऑथेंटिक नहीं उतनी ज़्यादा जितनी की, और अगर उनका कंसर्न है तो वो है फॉरेन ऑफिस, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स होते हैं या जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट और उनका। HEC डिफरेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और UAE एम्बेसी काउंसलेट है, ठीक है, या जो UAE काउंसलेट है उनका और HEC का डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकता। तो उनको पैचअप जो करता है वो करता है फॉरेन अफेयर, जो फॉरेन ऑफिस है और फॉरेन जो हमारे अफेयर्स हैं वो करते हैं। तो जब आपका फॉरेन अफेयर्स का हो जाएगा, फॉरेन ऑफिस का जब आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी तो जो UAE एम्बेसी में जाएगी वो देखेगा अच्छा फॉरेन ऑफिस ने किया हुआ वेरीफाइड, इट मीन्स हम ठप करके लगा देते हैं। अब अगर आप UAE के नहीं करते, UAE एम्बेसी से अटेस्टेशन नहीं करते और आप कहते हैं चले HEC और फॉरेन ऑफिस से हो गया, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ भाईजान UAE, तो जब UAE आप जाते हैं वो अपनी एम्बेसी की अटेस्टेशन, जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में है, उसके अटेस्टेशन को वो ज़्यादा वैलिड कंसिडर करते हैं। वो नहीं समझते आई मीन कि उनको पता है कि HEC क्या है या फॉरेन ऑफिस क्या है, बट उनका कंसर्न फिर हो जाता है उनकी UAE की जो यहाँ पे काउंसलेट है, जो एम्बेसी है उनके साथ। सो दीज आर द स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है, एंड आई होप कि ये डाउट अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं भाई ये करानी कैसी है, ठीक है, मैं नहीं जा सकता। भाई आप घर से बाहर निकलें, जहाँ पे भी आपका घर है पास में कोरियर देखें, OCS है, TCS है, LCS है, लीपर्ड है, साशा है, एंड ब्ला 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 ब्ला, आप जाके देखें, उनसे पूछें, या उनकी वेबसाइट पे घर से निकलने की भी जहमत ना करें, उस पर देखें, गूगल करें, ठीक है, LCS है, OCS है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, गूगल आपको बता देगा कौन कौन कर सकता है। फिर देखें कौन ऑथोराइज्ड है इनके साथ। अगर कोई ऑथोराइज, लेट सपोज LCS है इनके साथ, ठीक है, लीपर्ड कोरियर सर्विसेज जो हैं वो उनके साथ यानी कि उनसे वो डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट कराते रहते हैं। तो आप लीपर्ड के ऑफिस में जाएं, उनको बोलें भाई ये मेरी डिग्री है, ये मैंने टेस्ट करानी है, वो आपसे पूछेंगे भाई इतने पैसे हैं, ये डिग्री है और ये रिक्वायरमेंट्स है, वो दें, ठीक है, घर का एड्रेस लिखवाएं, उधर से वापस आएँ, 3 4 5 6 दिनों बाद आपकी डिग्री आपके घर पे आ जाएगी। जब वहाँ से हो जाएगी, अब लीपर्ड जो UAE एम्बेसी है वो जो LCS करा के देगी, वो फॉरेन ऑफिस से और HEC से करा के देगी। UAE एम्बेसी के लिए फिर कोई और है, अब वो आप उसके लिए फिर उससे कांटेक्ट कर लो या पूछ लो, तो आपको गाइड कर लेगा, तो आपका अटेस्टेशन का काम हो गया। और प्लीज़ 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 ये अटेस्टेशन वाली अब स्टोरी मुकाएं, ये बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। अगर हाँ आपको विजिट वीज़ा का या वीज़ा का समझना, वो थोड़ा सा ऐसी बात है कि उसमें डेप्थ में बात हो सकती है, तो वो बात हो सकती है। आज मुझे एक भाई ने कहा कि मैं ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ, तो वो ब्लैक लिस्ट का मेरा हटा दें। मैंने उनको बोला भाई ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस कर रहे थे, पता नहीं किसने मेरा नंबर उसको दिया था। मैंने कहा भाई हम गाइड करते हैं, हम जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते एट ऑल, वी ओनली गाइड विद दी हंटिंग, जॉब हंटिंग टेक्निक्स, हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई, what are the basic things you need to do, you need to follow to get a job, because आप devastated होते हो, आपको frustration हो जाती है जब आपको जॉब नहीं मिलती। और why, the reason is I would not forget to mention one name. yesterday मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो किसी टाइम में 2014 आई गेस 2014 में वो आया था UAE, तो उसको जॉब नहीं मिली अच्छी जॉब, उसको 2000 या 2001 या 200 की मिली। तो मैंने भी रिकमेंड किया, उनका प्रोफाइल अच्छा, तो मैंने कहा ना करो, और उन्होंने भी नहीं की, ठीक है। मैंने उनको बोला ना करो, वेट करो, किसी और का ऑफ़र लेटर लो। उनका ऑफ़र लेटर नहीं मिला, वो चले गए। अब आजकल वो मलेशिया में है। कल मुझे उन्होंने फिर मैसेज किया, कहते हैं यार मुश्किल हो रही है UAE में, दुबई में कुछ जॉब का करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इंशाल्लाह आप आओ, यहाँ पे हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे अब माशाल्लाह जो हमारा नेटवर्क डेवलप हो चुका है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, अराउंड 100 to 200 पीपल है उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमें आप देखते हैं ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जो बिहाइंड द सीन होता है, जो कैमरा की बैक साइड पे होता है, ठीक है, उसके पीछे काफ़ी 100 to 200 पीपल का एक नेटवर्क है जो इस पूरे थीम को देखते हैं, और उनके पास अगर जॉब्स हैं, ठीक है, जिसमें माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो कंपनीज़ में जो अच्छी पोजीशंस पे लोग हैं, इट डजेंट मीन नाउ कि आपको कहेंगे मुझे जॉब प्रोवाइड कर दें। यू नीड टू फॉलो दिस थिंग्स। आप देखें, आपकी रिकमेंडेशन इस बेस पे नहीं हो सकती। वो जो बंदे बैठे हैं उनका 20-25 हमारी जितनी एज है उन जितना तो उनका एक्सपीरियंस है UAE का, तो उनको एक प्रॉपर चैनल से अप्रोच करना होता है और उनको बताना पड़ता है। जब आप UAE आ जाएँ फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चले जाएँ। हम आपको बताएंगे नहीं कि यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे जानने वाला है। हम आपको एड्रेस दे सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आप चले जाएँ, यहाँ पे CV ड्रॉप कर लें।
उस एंगल से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, द नेक्स्ट इज़ अप टू योर पोटेंशियल एंड अप टू योर स्किल, हाउ मच आई मीन केपेबल यू आर टू गेट अ सिंगल जॉब और टू गेट अ जॉब विच यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो पूरा नेटवर्क है, उससे फिर आपको बेनिफिट हो सकता है और आप उसको फॉलो करते रहें, ठीक है। जो इसमें बातें होती रहती हैं वीडियोस में, वो उन्हीं लोगों का ही कुछ मटेरियल भी साथ में होता है। कुछ हमारे एक्सपीरियंस, हमारा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 25-25, हमारी एज 27-28 साल है, इतना उनका एक्सपीरियंस है, तो वो भी उसमें हम ऐड करते हैं। यानी मैं नेक्स्ट कॉमेंट की तरफ आते हैं। अटेस्टेशन वाली स्टोरी मुक गई, ठीक है, और मुका दें प्लीज़। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये चीज़ रिपीटेडली डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, रणबीर के सिंह कहते हैं, आई एम MBA एंड हैविंग 1 year वर्क एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स कंपनी एज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वर आर जॉब्स ऑप्शन फॉर मी। ओके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो ई-कॉमर्स में काम कर चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो बिज़नेस डेवलपमेंट का, तो ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का और डिजिटल बिज़नेस का तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है यूएई में। आप आएँ, आप वहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, ठीक है, बैठे आपको ऐड का रिस्पांस नहीं मिलेगा। वेरी फ्यू पीपल जो स्किल, जो टेक्निकल टाइप के लोग हैं, लेट्स से इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, उनको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है, ठीक है, और उनको जॉब्स घर बैठे और पाकिस्तान में बैठे मिल सकती हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जो इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं डिफरेंट जो ऑनलाइन रिक्रूटर्स हैं, और पाकिस्तानी नंबर ऐड करें, और आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह चांसेस होते हैं। आई कैन नॉट से कि 100% चांसेस हैं कि आपको कॉल आएगी, बट देयर आर चांसेस कि आपको। मेरे एक फ्रेंड की जॉब हुई थी इसी तरह से, माशाल्लाह वो सऊदी में, आई थिंक $3,500 वो ले रहे हैं, इतना कुछ ले रहे हैं, प्लस एकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन वो उनको साथ में दिया हुआ है। अच्छा, फिर रणबीर के सिंह कहते हैं, कैन वी क्रिएट अ व्हाट्सएप फॉर इंडियन पीपल हु आर प्लानिंग टू गो दुबई फॉर जॉब दैट विल हेल्प अस टू। ओके भाई, रणबीर के सिंह जो पाकिस्तानी, आई डोंट नो पाकिस्तानी ने क्रिएट किया था, किसने क्रिएट किया था, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बिकॉज आई फर्स्ट एनालाइज, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा देखा, आई मीन उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि वो किस टाइप का काम है और किस टाइप की उसकी यानी कि वर्थ है, बट दैट इज़ नो मोर वर्थ। द बेस्ट थिंग इज़ के, तो मेरी वाइफ आ गई थी, उनको कुछ मेरे से पूछना था कुछ काम, तो दैट्स वाई आई पॉज्ड द वीडियो फॉर अ वाइल। तो वहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे मैंने हटा लिया ख़ुद को। एक तो वो पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही है वो चीज़, दूसरी चीज़ कि वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग रन का नहीं है वो थीम, वीडियो लॉन्ग टर्म की है। ये वीडियो डाल दो फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो ये चलती रहेगी, इट डजेंट मैटर कि ऑन दैट टाइम। अब आई एक्सप्लेन। आपने एक बात की व्हाट्सएप में, अब करंटली व्हाट्सएप में लेट्स से 200 पीपल उस ग्रुप में हैं, लेट्स से, अब वो बात चली गई, ठीक है। अब आफ्टर 2 months लोग आए, 200 मोर पीपल आ गए, तो नाउ टोटल पीपल आर 400, जबकि जो काम की बात हुई है वो हुई है 200 के पीपल के बिटवीन, ठीक है, अमंग। तो अब 200 लोगों को फिर से बताने के क्या हो रहा है या क्या करना है, जॉब कैसे मिलनी है, क्या होता है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं भाई। वी हैव ट्राइड दोज थिंग्स बिफोर कमिंग अप टू दी वीडियो थिंग्स। जब हम यूई गए और जब हमसे फ्रेंड्स पूछते थे कि क्या है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना, सो दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइड करना है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग बात कर सकें। सो दैट इज़ द थिंग। व्हाट्सएप ग्रुप को भूल जाएं, वीडियो बनाएं, जो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई, उस फेसबुक का जो पेज है उस पर अपना कुछ पोस्ट करें, और वॉल पे इनबॉक्स ना करें प्लीज़, वहाँ पे भी इनबॉक्स ना करें। वहाँ पे जो पोस्ट करें उस पेज पे, आपका पोस्ट को फीडबैक किया जाएगा, ठीक है, या आपको कुछ रिकमेंड किया जाएगा वहाँ पे, सो दैट अगर कोई और देखे वो उस पेज में से कुछ निकाल सके। और द बेस्ट एंड अल्टीमेट थिंग इज़ वीडियो, दैट्स वाई वी आर डूइंग दैट थिंग। एनीवे, कलीमुल्ला इज सेइंग के वेलकम इन होमलैंड फसी भाई, थैंक यू भाई। फिर वो कह रहे हैं, शाहजेब अहमद कह रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफर लेटर, प्लीज़ एक्सप्लेन। ओके, ऑफ़र लेटर इज़ के आपको, तो ऑफ़र लेटर इज़ जिसमें आपको ऑफ़र किया जाता है कि आपकी इतनी सैलरी होगी, ठीक है, और आपको इतना सा ये काम करना पड़ेगा।
तो वो आपकी ऑफ़र है, यानी कि वो उन्होंने आपको ऑफ़र दे दिया, ठीक है। जब आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और जब आप उनके साथ एग्री कर गए, तो देन दे साइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको बेसिकली आपकी जॉब की टास्क और आपकी ड्यूटीज़, जॉब डिस्क्रिप्शंस, आपकी एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, वो सब कुछ बताया जाता है। मीट एंड ग्रीट्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। कस्टमर सर्विस है, जो भी होता है आपकी जॉब की जो बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो सका और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द गुड थिंग, द गुड वर्क। शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।